हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्टेट लेवल कैंप के एओ सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन पिछले जो स्टेट लेवल कैंप्स हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। खास तौर से जो आज हम बात करेंगे एओ सेट के बारे में। एओ सेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले जो स्टेट लेवल कैंप्स हो चुके हैं, कुछ वो इसी तरीके के क्वेश्चन थे या इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस थे। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए यदि ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं तो ये आपकी वहाँ पे स्टेट लेवल कैंप में काफ़ी मदद करेंगे सॉल्व करने में। काफ़ी बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर एओ सेट के बारे में कुछ गाइड कर दीजिए। पहले भी मैं कई सारे वीडियोज एओ सेट पे बना चुका हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फिर से कुछ क्वेश्चंस और हमने सेलेक्ट किए हैं, ये आपको हेल्प कर सकते हैं करेंगे जो आपको 12 जनवरी को स्टेट लेवल कैंप होने वाला है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों ने बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन आया, ये मैथ से रिलेटेड था, मैथ एओ सेट से रिलेटेड क्वेश्चन ये था। अमित इज प्लानिंग टू बाई ए हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो। ये लेआउट दिया गया है, उसने एक हाउस लिया। The design and the measurement has been made such that the areas of 2 bedrooms and kitchen together is 95 centimeter. ये कह रहा है कि मेजरमेंट यहाँ दिए गए हैं, सारी डायमेंशंस आपको दिख रही हैं। एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स, 2 बेडरूम है यहाँ पे, बेडरूम 1 बेडरूम 2 और किचन, इन तीनों का एरिया दिया गया है 95 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है और एक लेआउट आपको दिख रहा है। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टोटल 5 क्वेश्चंस इसी पे दिए गए थे क्योंकि 5-5 क्वेश्चन आपको अलग अलग चारों सेक्शंस में मिलते हैं, 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड थे। तो वो कौन से 5 क्वेश्चंस थे उनकी हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि फॉर्म the pair of linear equations in 2 variable। तो क्वेश्चंस इस टाइप से थे, फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये पहला क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे x और y आप देख रहे हैं कि बेडरूम की जो विड्थ दी गई है वो x दी गई है, किचन की जो विड्थ दी गई है वो y दी गई है। तो लीनियर पेयर्स आपको फॉर्म करनी थी, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन, सॉरी ये तो सेम है, फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से बनानी थी क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो था फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। पूरा इसकी जो आउटर बाउंड्री है इस लेआउट की वो आपको फाइंड आउट करनी थी, इस सेकंड क्वेश्चन था। फिर था फाइंड द एरिया ऑफ द ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। ईच बेडरूम का एरिया, ईच बेडरूम एरिया and kitchen, find the area of the living room in the layout, area of the living room in the layout। और लास्ट में था फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। तो इन्हीं क्वेश्चंस को वन बाय वन करके हम देखेंगे आज इस वीडियो में कि कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा था कि हमको क्या करना है कि 2 इक्वेशंस फॉर्म करनी थी इन 2 वेरिएबल्स के केस में। तो देखिए ये बेडरूम हमारा है, तो इसकी ये विड्थ कितनी है x, लेंथ और विड्थ कितनी है 5। अच्छा एक चीज और भी है, इस पूरा जो इसका प्लॉट है इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है 15, और ये 15 इन तीनों के इक्वल होगी। तो x प्लस बाई प्लस 2, एक्स प्लस बाई प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो यहां से हमने इसको सॉल्व कर दिया, 2 को इधर ले जाएंगे तो 13 हो जाएगा, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 13। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने 2 वेरिएबल में बना दी। दूसरी इक्वेशन कैसे हम बना सकते हैं, इधर आप देखेंगे
क्योंकि उसने एरिया दे दिया है, एरिया दिया था 95, जो अभी मैंने ऊपर देखा था, ये एरिया दिया गया था 95, एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज 95। तो एक इक्वेशन हम यहां से बना सकते हैं, देखिए कैसे, 2 बेडरूम और किचन। देखिए बेडरूम का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दोगे 5x हो जाएगा, ये हमारा एक बेडरूम का एरिया। दूसरा बेडरूम भी उतना ही बड़ा है तो इसका भी 5x हो गया। और किचन, किचन हमारी ये है, किचन की विड्थ यहाँ कितनी होगी, किचन की विड्थ भी 5 होगी, तो इसका एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5y हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, 5x 5x 5y इक्वल टू 95, ऐड किया, सॉल्व कर दिया, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 19, ये हमारी सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो ये पहला आंसर हमारा हो गया कि इक्वेशंस जो हमको फॉर्म करनी थी, ठीक है, फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर हमसे क्या कह रहा था, सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा था फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। तो आउटर बाउंड्री की लेआउट की हमें चाहिए लेंथ, यानी इसकी पेरीमीटर हमको चाहिए। तो ये साइड हमको पता है 15 हो गई, और लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। तो आउटर बाउंड्री लेंथ चाहिए तो सीधा आ जाएगा हमारा, ये 15 है, इधर हमको 5 2 7 5 12 दिया गया है, तो 2 इंटू एल प्लस बी करके हम निकाल देंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये यहाँ पे लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ लेआउट, तो 2 इंटू एल प्लस बी, एक तरफ 12 है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये हमारी 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अभी ये पेरीमीटर नहीं हुआ है, ये हमारी उसकी लेंथ है और ये विड्थ है 12, तो 15 12 180, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 360 मीटर। तो ये पूरा उसकी बाउंड्री आ गई हमारी, ओके। 15 इंटू 12 इंटू 2, जो हमारा रेक्टेंगल का फॉर्मूला रहता है 2 इंटू एल प्लस पी, यानी कि जो पेरीमीटर है वहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लियर होगा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। अब बेडरूम का एरिया निकालना है और किचन का एरिया निकालना है। तो बेडरूम का एरिया तब निकाल सकते हैं जब x की वैल्यू पता हो, और किचन का एरिया तब आएगा जब हमें y की वैल्यू पता हो। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो देखिए इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है कि इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 13, इक्वेशन 2 2x प्लस वाई इक्वल टू 19। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने क्या किया है, x को इधर भेज दिया, 13 माइनस एक्स हो गया। अब इस y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट कर दी, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 19, 13 माइनस एक्स, सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमको 6 मिल गई। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो x और y की वैल्यू पहले हमने कैलकुलेट कर ली। अब किचन का एरिया कितना है, 5y, तो 5y यानी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और एरिया ऑफ ईच बेडरूम का एरिया 5x है, तो 5 6 जा 30, और टोटल इनको आप ऐड करेंगे तो 30 प्लस 30 प्लस 35, जो कि दिया गया है 95, टोटल दिया गया। यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये दोनों बेडरूम्स का एरिया और ये हमारे किचन का एरिया है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन थर्ड। नाउ क्वेश्चन 4 हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। लिविंग रूम का एरिया, तो लिविंग रूम का एरिया कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान दीजिए कि इस टाइप से निकाल सकते हो। ये देखिए एक रेक्टेंगल इधर बन रहा है, तो इसमें हमारा ये 15 हो गया और ये हमारा 7 हो गया, तो इसका एरिया कैसे आ गया, 15 इंटू 7 आ जाएगा 105। और यहाँ पे जो ये एरिया बचा है, ये कितना है, ये 2 है, और x हमारा आया था 6, तो ये हमारा हो गया 12। तो 105 प्लस 12,
एरिया ऑफ द लिविंग रूम, सॉरी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। ये इतना आप देखिए, ये इस इतने का जो होगा 15 × 7 होगा, 15 × 7 इतने का होगा, ये होगा 105। इसमें से बेडरूम माइनस करना पड़ेगा। बेडरूम कितना है, 5 6 जा 30, तो ये 30 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 5 और 7 75। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा एरिया आया लिविंग रूम का 15 × 7 - 30 यानी 75 मीटर स्क्वायर आ गया। लास्ट में हमसे कह रहा रेट ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन, किचन में कितना कॉस्ट आएगा टाइल लगाने का, 50 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स 50 है और हमारा जो उसका एरिया है किचन का वो 35 आया है, तो 35 × 50 कर देंगे तो 1750 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने देखा, ये एओ सेट में पूछा गया था इस तरीके का, वहां पे स्टेट लेवल कैंप में। एक क्वेश्चन और है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग टुगेदर 64 स्मॉल बट आइडेंटिकल क्यूब्स। तो इसमें एक क्यूब, बड़ा सा क्यूब जो है बनाया गया था इस तरीके से, जी, और इसमें 64 क्यूब्स को अरेंज किया गया था, यानी कि 4 जो है इस तरीके से सेट किए गए थे। तो और उसकी साइड कितनी थी, 2 सेंटीमीटर थी। तो 2 2 2 और 2, 4 क्यूब्स रखे गए, तो टोटल इसकी बड़े वाले की जो साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गई। अब कह रहा है फर्दर इफ द कॉर्नर क्यूब्स इन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द बिग क्यूब आर रिमूव्ड। अब इसके जो यहाँ कॉर्नर पे हैं, टॉप पे, ये चारों जो है इधर भी थे इसी तरीके से 4, ठीक है, इनको रिमूव कर दिया गया है। तो जब इनको रिमूव कर देते हैं तो व्हाट इज द चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिग क्यूब। जब इनको हम यहां से रिमूव कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया में क्या इफेक्ट आ जाएगा, ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा था। तो देखिए इसमें होता क्या है, जो कॉर्नर पे हैं, जो कॉर्नर पे क्यूब होगा तो उसमें 3 सरफेस रहते हैं, इधर भी ऐसे रहेगा, तो 1 सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस, 1 2 3। और जब इसको हटा देंगे तो भी 3 सरफेस रहेंगे अंदर, क्योंकि इसकी जगह पे इधर वाला सरफेस आ जाएगा, बाहर इधर ये सरफेस रहेगा 3। तो जो 3 सरफेस हटेंगे उनकी जगह पे 3 नए सरफेस आ जाएंगे, यानी कि सरफेस एरिया में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। व्हाट इज द चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिग क्यूब। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन भी दे रखे थे, तो ये इसमें जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रिमेन्स द सेम एज प्रीवियसली। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मेंसुरेशन से रिलेटेड आ रहे हैं, तो मेंसुरेशन पे फोकस करिए, खास तौर से स्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, कोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो मेंसुरेशन पार्ट है उसको आप बहुत अच्छे से देख करके जाएं, आप जिस भी क्लास में हैं। और एक चीज एओ सेट जो आया था, आता है, वो सेम था जूनियर के लिए, जूनियर के लिए पूरा सेम था, आप चाहे 6 में हो 7 में हो 8th में हो, तो आप उस तरीके से अपना पढ़ के जाइए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से देखा।